इसके लिए ना शिक्षक लोगों की गलती है, ना एएनएम वाले अभ्यर्थियों की गलती है। मेन गलती तो सरकार की है। ने आप देखे होंगे टीआरई 1 का मामला हो या टीआरई 2 का मामला हो, कितनी बार नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया था। हो सकता है या तो हाईकोर्ट बोले कि कुछ और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए और उन लोगों को शामिल कीजिए जो 2 नंबर 3 नंबर से जो वंचित थे, जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, या जिनका जो है आपका बॉर्डर पे थे कि लगातार जो है उनका सब कुछ सेम था और उनका रिजल्ट ट्राई ब्रेकर मामला में फंसे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसके लिए ना शिक्षक लोगों की गलती है, ना एएनएम वाले अभ्यर्थियों की गलती है। मेन गलती तो सरकार की है, राज्य सरकार की है। सरकार जो होती है वो मतलब एकदम लगता है ऐसे भांग पी के नीतियां बनाती है ना। तो इसलिए एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इसकी मुख्य वजह क्या है? बार बार नियम का बदलना, बार बार कायदे का बदलना, है ना। अब एएनएम में देखिए 10,709 पदों की बहाली आई थी, 2022 में ही आई थी। उसके बाद शुरू में कहा गया था कि अंकों के आधार पर लिया जाएगा, है ना। फिर सरकार ने कुछ किया, एक स्वास्थ्य मंत्री गए, दूसरे स्वास्थ्य मंत्री आए। बिहार में तो सरकार बदलती ही रहती है। उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा होगी, उसमें इतने अंक इस पर मिलेंगे, उतने अंक उस पर मिलेंगे, उतने उस पर मिलेंगे। फिर ये हुआ। अब क्या होता है कि इतना तरह कई होता है कि मामला अंततः कोर्ट में चला जाता है। एएनएम में भी वही हुआ, कोर्ट में चला गया। पहले एकल बेंच ने कहा कि नहीं, आप अंकों के आधार पर ही कीजिए। फिर राज्य सरकार ने उसके खिलाफ अपील की, डबल बेंच में चली गई, 2 जजों के बेंच में। 2 जजों के बेंच ने कहा कि नहीं, एकल बेंच ने सही फैसला दिया था। और उसने कहा कि जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उसके द्वारा अंकों के आधार पर ही बहाली होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए दोषी कौन है? अगर 2022 में ये विज्ञापन था, 24 और 2 साल तो आपने ऐसे ही मुकदमेबाजी में निकाल दी। उम्र तो सबकी बढ़ रही है ना, उम्र तो किसी की रुक नहीं। याद होगा दर्शकों को कि शुरू में डोमिसाइल नीति आई थी, है ना। डोमिसाइल का ये मतलब हुआ कि जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं वही उसमें बैठ सकते थे, वही उसके पात्र थे। बाद में जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे उनको अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा तो हो सकता है बहुत सारी रिक्तियां रह जाए। तो फिर खोल दिया गया। इसका यूपी वाले भी आए, राजस्थान वाले भी आए और दूसरे राज्यों के भी लोग आए। फिर किसी परीक्षा में होता है कि बीच में बिहार में मुझे लगता है कि ये हिंदी की अर्हता समाप्त कर दी गई, है ना। तो क्या होता है कि आप एक बार सिटी बस चुकी है, मैच शुरू हो गया है, और मैच शुरू होने के बाद जब बीच में नियम बदलने लगे खेल शुरू के दौरान, तो सोचिए कितना ज्यादा उसमें मतलब लोगों में कंफ्यूजन पैदा होगा। तो बेसिक बात क्या है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है कि किसी युवा का कल्याण हो। राज्य सरकार अपना कुर्सी के लिए काम करती है। कहा ना मैंने, लोगों के हित भी आपस में टकराने लगते हैं ना, लोगों के हित टकराने लगते हैं। कुछ लोगों की रद्द हो जाए, कुछ लोग जिनका प्रदर्शन हुआ वो चाहते हैं कि अब जब हमने योगदान दे दिया तो अब क्यों रद्द हो। कुछ लोग हैं जो प्रतीक्षा सूची के इसमें है। अब तो याद होगा पूरा रिजल्ट, तो अतुल प्रसाद सर ने कह दिया था एक बार कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ही नहीं है। उस समय भी हमने कहा था कि प्रावधान नहीं है तो शिक्षा विभाग से बीपीएससी को पत्राचार करके प्रावधान कराना चाहिए। प्रावधान कराना राज्य सरकार का ही काम है ना, अभ्यर्थी थोड़े खुद प्रावधान करेंगे। तो वही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखिए, एक टीआरई में निकाल दिया गया पूरा, दूसरा में नहीं निकाला। नियम बदल गया सर। तो इसी को ना मैं कहता हूँ कि ये तो अजीबोगरीब बात है कि आप खुद सरकार अलग अलग सेट किया, उसमें भी लोग कोर्ट में जाएंगे और जाना भी चाहिए कि 22 प्रकार का केस है सर, 22 तरह का। बताइए कितना ये है। और पूरी जो ऊर्जा है लड़के लड़कियों की, एक तो उम्र होती है जब लड़का हो या लड़की हो, 1 नंबर 2 नंबर से जिनका नहीं हुआ है मेरिट में, यहाँ ध्यान समझिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं आप लोग को कि जो भाषा हरता में कहीं ना कहीं फेल थे, अब वो अभी कहीं न कहीं शिक्षक में योगदान दे रहे हैं, उनके लिए खतरा है। और जो भाषा हरता में अच्छा नंबर था, शिक्षक का जो बीपीएससी का जो मेन एग्जाम था उसमें 2 नंबर 3 नंबर उनका नहीं हुआ है, उनके लिए पॉजिटिव है। अब वही हो सकता है या तो हाईकोर्ट बोले कि कुछ और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए और उन लोगों को शामिल कीजिए जो 2 नंबर 3 नंबर से जो वंचित थे, जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, या जिनका जो है आपका बॉर्डर पे थे कि लगातार जो है उनका सब कुछ सेम था और उनका रिजल्ट ट्राई ब्रेकर मामला में फंसे हुए थे और उनका नहीं हुआ, तो उनका रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट अगर नहीं दीजिएगा तो भाषा हरता के बारे में पूरा बताइएगा, परीक्षा के बाद क्यों चेंज किए, परीक्षा के बाद क्यों नियम।
और ऐसे में क्या विवाद है, कुछ छात्रों के मन में यह भी डर है कि इस वैकेंसी को रिवाइज न कर दिया जाए, वैकेंसी को कैंसिल न कर दिया जाए, रिजल्ट को रिवाइज न कर दिया जाए। तमाम मुद्दे हैं जिस पर पूरा बात करने के लिए हम नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर टीआरई 2 के छात्र भी डरे हुए हैं कि अब क्या होगा नहीं होगा, लैंग्वेज को लेकर काफी प्रॉब्लम हो रहा है उनको कि क्या फैसला आया है और विवाद क्या है सर, क्या कुछ अब हो सकता है, थोड़ा गहराई में बताएं। नहीं, आप देखे होंगे टीआरई 1 का मामला हो या टीआरई 2 का मामला हो, कितनी बार नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया था, बहुत बार संशोधन किया गया था। और टीआरई 1 का तो बहुत हद तक ठीक भी रहा, लेकिन टीआरई 2 में इतना ज्यादा केस हुआ है कोर्ट में टीआरई 2 को लेकर के, अलग अलग मुद्दे बना करके, तो ये बड़ा विवाद का कारण बना। और टीआरई 3 जिस तरीके से कैंसिल हुआ और जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई जांच की और जिस तरीके से टीआरई 2 को भी उस जांच के दायरे में लाया जा रहा है, टीआरई 1 पर भी प्रश्न चिन्ह बहुत जगह पर लग रहा है, तो ये बड़ा सा विवाद का कारण है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अभी एक एएनएम वाला मामला, कोर्ट का डिसीजन, जिस तरीके से एएनएम का जो इशू था सरकार के विरोध में कोर्ट का डिसीजन गया, तो ये एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह टीआरई 2 पर भी खड़ा कर रहा है। अब एएनएम वाला मामला को समझा जाए तो एएनएम का मामला क्या था कि नोटिफिकेशन जिस समय एएनएम का आया तो उस समय रूल कुछ अलग था। उस समय था कि मार्क्स बेसिस पे एएनएम की बहाली की जाएगी। उसमें मार्क्स का दायरा तय किया गया है, अगर आपके पास हायर डिग्री है उसके लिए इतना मार्क्स है, इतना % से ऊपर है तो उसके लिए इतना, जो भी उसका नॉर्म था। बाद में चल करके सरकार की क्या की कि कुछ दिनों के बाद जब फॉर्म भरा गया, कुछ दिनों के बाद उसमें संशोधन कर दी, संशोधन करके उसमें एक एग्जाम वाली बातें कर दी गई। एग्जाम अपने तरफ से डाल दिया गया कि 60% वेटेज उस एग्जाम के माध्यम से बिहार सरकार तकनीकी आयोग को दे दिया गया उसका जिम्मा ऑनलाइन एग्जाम का, जबकि वैसा प्रावधान शुरू में नहीं था। तो इसी पर बच्चे कोर्ट चले गए, बाद में कोर्ट चले गए तो कोर्ट का ये डिसीजन आया कि बीच में जाकर के आपने, चूंकि नोटिफिकेशन जब आपने जारी कर दिया, बीच प्रोसेस में जाकर के उसमें बदलाव कैसे आपने कर दिया, तो उसी पर कोर्ट का डिसीजन बिहार सरकार के विरोध में गया। सेम कंडीशन टीआरई 2 में, बीपीएससी टीआरई 2 में भी लैंग्वेज अहर्ता से रिलेटेड हो गया कि आपने शुरू में नोटिफिकेशन दिया, संशोधन किया, जो भी आपने नॉर्म रखा, लास्ट एग्जाम देने के बाद आपने अचानक लैंग्वेज पेपर को हटा दिया गया। हालांकि कारण ये था कि कई सेंटर पर बांग्ला और उर्दू का प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाया था, होना चाहिए, कोर्ट भी इस बात को समझेगी। हाँ, ये रिवाइज रिजल्ट की बातें हो सकती है, रिवाइज रिजल्ट की अगर बातें हो पाएगी तब तो बहुत लड़के अंदर भी आ जाएंगे, बहुत को बाहर जाना पड़ेगा, नौकरी भी चला जाएगा। हाँ, क्योंकि जो लैंग्वेज में फेल किए होंगे, अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन करा दी तो हो सकता है कि वो बच्चे बाहर आ जाए और बाहर से बच्चे भीतर चले जाए। इसके अलावा भी अभी आप देखेंगे जब वेस्ट बंगाल में ऐसा हो सकता है कि 7 साल जॉब कराने के बाद उसको रद्द कर दिया गया और ब्याज सहित उन शिक्षकों को पैसा लौटाने की बातें हो गई, तो ये क्यों नहीं संभव है। इसलिए बड़ा सा